हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती वंदना से करते हैं। कुंद फूल समान चंद्रमा सीमा श्रिता सरस्वती, हिम राशि मोती समान धवल वर्णमा सरस्वती, कर वीणा दंड पुस्तक माल श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत कमल है आसन ग्रहण कर विराजनी, ब्रह्मा विष्णु शंकरादि देव द्वारा पूजिता, जड़ता ज्ञान विनाशिनी माँ सरस्वती, ऐश्वर्य अलंकृता बुद्धि प्रदायिनी भगवती माँ सरस्वती, करत कर जोड़ दंडवत प्रणाम माँ शारदा सरस्वती, जय माँ शारदे जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे जय माँ सरस्वती। धन्यवाद। कोई निर्भया कोई आसिफा जब न सताई जाएगी, कोई प्रियंका चौराहे पे जब न जलाई जाएगी, तब कैलेंडर बदलेगा तब नव मनाएंगे। महक उठी है कली कली भंवरों ने क्या गुंजन, बीत गया सो बीत गया अब होगा प्रकृष्ट जीवन। तो इसी के साथ मैं आभा मुकेश साहनी जी से निवेदन करूं कि वे अपने रचना के साथ पटल पर प्रस्तुत हों। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमन। समय न लेते हुए मैं सीधा रचना पर आती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है अफसाना। तू तो है मुसाफिर रे, तू तो है मुसाफिर रे, ये संसार मुसाफिर खाना, ना उलझ मोह माया में तेरे कर्मों ने साथ निभाना। तू तो है मुसाफिर रे, ये संसार मुसाफिर खाना, ना उलझ मोह माया में तेरे कर्मों ने साथ निभाना। बड़े भाग्य से मिला मानुष चोला, बड़े भाग्य से मिला मानुष चोला, दाग न तू लगाना, मकड़ी से अपने ही जाल में कहीं भटक ना जाना, ना उलझ मोह माया ने तेरे कर्मों ने साथ निभाना। इस रंग का तू अभिनेता, जी हाँ, हम सब इस रंगमंच भरी दुनिया में एक किरदार निभाने आए हैं। तो इस रंगमंच का तू अभिनेता, आया किरदार निभाने, पर्दा गिरते होगा तू रुखसत, यहाँ ना तेरा ठिकाना, ना उलझ मोह माया में तेरे कर्मों ने साथ निभाना। तिनके तिनके जोड़कर, तिनके तिनके जोड़कर जो बना रहा आशियाना, यही रह जाएगा सब तेरे साथ नहीं कुछ जाना, ना उलझ मोह माया ने तेरे कर्मों ने साथ निभाना। मिथ्या है सब नाते जग के, मिथ्या है सब नाते जग के, कोई साथ तेरा ना देगा, लौट आएंगे छोड़ अकेला जब टूटेगी सांसों की माला, ना उलझ मोह माया में तेरे कर्मों ने साथ निभाना। परोपकार में जीवन लगा, परोपकार में जीवन लगा, पाएगा खुशियों का खजाना, दीन दुखियों की सेवा कर ले, यही जीवन का लक्ष्य बनाना, ना उलझ मोह माया ने तेरे कर्मों ने साथ निभाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाकर, प्रभु चरणों में ध्यान लगाकर जीवन सफल बना ले, कर ले आत्मा की शुद्धि, तेरे साथ उसी ने जाना, पर्दा गिरते होगा रुखसत, यहाँ न तेरा ठिकाना। और अंत में राम नाम करुणा का सागर, राम नाम करुणा का सागर, तू उसी में डुबकी लगाना, मिसाल तेरी देते हुए दुनिया लिख देगी तेरा अफसाना। तू तो है मुसाफिर रे, ये संसार मुसाफिर खाना, ना उलझ मोह माया में तेरे कर्मों ने साथ निभाना, संसार मुसाफिर खाना, संसार मुसाफिर खाना। धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में
डॉक्टर सुनीत मदान जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने भावों को रचना के माध्यम से प्रस्तुत करें। उनकी शान में कहना चाहूंगी कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस शाम की औकात बनेगी। शुक्रिया तेरा आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल शाम कुछ अधूरी रहेगी, वरना ये महफिल शाम कुछ अधूरी रहेगी। पटल में उपस्थित सभी को मेरा नमन। अब मैं अपनी कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैंने जीना सीख लिया। ये आप सभी के लिए है। कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी पड़ाव में आपने इस मुकाम पर पहुंचे होंगे और फिर आगे बढ़े होंगे, तो ये आप सभी को डेडिकेटेड है। मैंने जीना सीख लिया। नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं था, ये बिल्कुल आसान नहीं था दिल से जुड़ी बेड़ियों को झंझोलना। आसान नहीं था सिसकियों के सिलसिले को तोड़ना। आसान नहीं था जिंदगी के दामन से नाता जोड़ना। धड़कनों में धीरे धीरे ठहराव लाना आखिर सीख लिया। चुप रहते रहते आवाज उठाना सीख लिया। पीछे चलते चलते आगे बढ़ जाना सीख लिया। अंधकार से जूझते जूझते औरों के लिए प्रकाशमय होना सीख लिया। खुद रास्ता ढूंढते ढूंढते दूसरों का साहिल बनना सीख लिया। काले काले बादलों में से सुनहरी धूप को ढूंढना सीख लिया। रोते रोते हुए भी हंसना और हंसाना सीख लिया। लाल कफन में घुटते घुटते लाल कफन में घुटते घुटते आजाद सोच रखना सीख लिया। अपनों के लिए पिसते पिसते खुद को एकत्रित करना सीख लिया। जर्रे जर्रे को मोहताज रहते हुए भी अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया। हतोत्साहित होते होते खुद को प्रोत्साहित करना सीख लिया। अतीत की यादों से लड़ते लड़ते खुद को प्यार करना सीख लिया। हाँ, कुछ देर से ही सही, पर मैंने खुद को प्यार करना सीख लिया। ऐसा नहीं कि अकेलापन भाता है, ऐसा नहीं कि अकेलापन भाता है, बस खुद से नाता जोड़ना सीख लिया। बहार का फिर खुली बाहों से स्वागत करना भी सीख लिया। आशा की किरणों को आंखों में बसाना सीख लिया। अनेकों रंगों में रंग कर भी अपने अस्तित्व को अहमियत देना सीख लिया। बेखौफ बेबाक बुलंद मैंने जीना सीख लिया। बेखौफ बेबाक बुलंद मैंने जीना सीख लिया। मैंने जीना सीख लिया। कहना चाहूंगी कि फलक के पार चलो यारों, एक उड़ान हो जाए, हमारी मुट्ठियों में पूरा आसमान हो जाए, लगा के पंख ख्वाहिशों के छलांगे भर लो, गगन की हर फिजा में अपना नाम हो जाए, गगन की हर फिजा में अपना नाम हो जाए। क्या बात इसी है के ममता साथ जी, बहुत खूब। अब मैं हमारी अगली सखी श्रीमती नीरजा शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित आए और रिश्तों की सच्चाइयों और प्यार को जिस तरह वे अपने शब्दों में उकेरती हैं हमारे समक्ष रखें। उनकी शान में कहना चाहूंगी कि फूल दरख्तों पर खिले हुए देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर को नजर केवल गम ही देखे हैं, आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं सखी, हमने तो मुस्कुराने वाले हमेशा कम ही देखे हैं। तो इसी के साथ मैं नीरजा को आमंत्रित करती हूँ। नीरजा जी, आप आए और अपने भावों से सराबोर करें हमें। मोह प्यार लालसा बंधन है जीवन के, जितना बंधते हैं बनते चले जाते हैं, एक समय आता है जब हम उनको तोड़ भी नहीं पाते हैं। ऋण बंधु संसार है, ऋण बंधु संसार है, जिसका जितना चुकाना है चुकाते जाते हैं।
प्रमाण आपके सामने। लॉकडाउन, उससे पहले कर्फ्यू, बंधे, हर काम को करते, सब कुछ है पर घर में बंद। सब कुछ है पर घर में बंद। कोरोना का कर्ज हम सब चुका रहे हैं घर में बंद रहकर। बिल्कुल उस गरीब की तरह जो साहूकार के डर से, बिल्कुल उस गरीब की तरह जो साहूकार के डर से घर के अंदर छुपकर बैठा है। कुछ ऐसा ही हाल अपना है दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल अपना है दोस्तों। कुदरत ने सबक सिखाया है, कुदरत ने सबक सिखाया है। राम नाम ध्याओ, प्रभु के गुण गाओ, छोड़ो मोह माया और घर में ही बाणप्रस्थ हो जाओ। बस रखना याद एक ही बात, बस रखना याद एक ही बात, ज्यादा लालच है बहुत बुरी बात। मोह माया का कर दो त्याग, प्रभु करेंगे बेड़ा पार। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। साल में नई रचना के साथ चंद्रकला जैन जी। गणतंत्र हमारी पहचान, गणतंत्र हमारी पहचान देता हमें सपने देखने को, अपनी धरा अपना आसमान। सपने देखने को, अपनी धरा अपना आसमान। गणतंत्र बनेगा जनतंत्र तभी, गणतंत्र बनेगा जनतंत्र तभी, जनता की होगी जब भागीदारी, जनता की होगी जब भागीदारी। हर पल जागरूक जनता है कुतुबनुमा, दिशा दिखाती है कुतुबनुमा जिस तरह से, तो उसी बारे में है। हर पल जागरूक जनता है कुतुबनुमा, सत्ता की भटकन रोके, सत्ता की भटकन रोके, विवेकहीन कदमों को टोके, विवेकहीन कदमों को टोके। शासन को, शासन को शासक की मर्यादाएं याद दिलाए। राजधर्म से बंधे सरकार तो जनता भी समाज धर्म निभाए, तो जनता भी समाज धर्म निभाए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता समता जुड़वा बहने, स्वतंत्रता समता जुड़वा बहने, एक दूजे के बिना है अधूरी। आलोचना अवमानना नहीं, अधिकतर हम मानते कि कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो हमारा अपमान कर रहा है, तो उस बारे में है आलोचना अवमानना नहीं। न्याय बने ना आकाश कुसुम, न्याय बने ना आकाश कुसुम, ताकतवर का जंगल राज न हो, ताकतवर का जंगल राज न हो। अनुकरण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते, अन्वेषक हैं हम। एक धर्म एक राह के रहे न कभी हम राही। विविधता ही हमारी जो है सुंदरता है हमारे देश की, उस बारे में है। एक राह के रहे न कभी हम राही, संकीर्णता हमें कभी रास न आई न हमने सराही। संकीर्णता न हमें रास आई न हमने सराही। और अंत में जन हस्तक्षेप, जन हस्तक्षेप शासन के लिए जरूरी। वाणी में हस्तक्षेप संगीत रचता, वाणी में संगीत, वाणी में हस्तक्षेप संगीत रचता, तो चलने में हस्तक्षेप से नृत्य जन्मता, तो चलने में हस्तक्षेप से नृत्य जन्मता। सजग जनता, सजग जनता अधिकारों साथ हर पल अपना कर्तव्य दायित्व निभाती। सजग जनता अधिकारों साथ हर पल अपना कर्तव्य दायित्व निभाती। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबने सुना। कि जिसने सींचा है लहू से वो यूं खो नहीं सकती, जिसने सींचा है लहू से वो यूं खो नहीं सकती। सियासत चाह कर भी विष के बीज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं कुछ दो हाइको बोलना चाहूंगी उनके लिए। वो इस तरह है। मंदिर तक उसका सम्मान सीमित न हो, क्यों बाहर वो वैश्यपन का शिकार हो। दूसरा हाइको है। निर्वस्त्र करके उसे खुद को मर्द कहता है, लेकिन वो तो इंसान भी ना हुआ, लेकिन वो तो इंसान भी ना हुआ। अब मेरी कविता है। माँ
बहन, संगनी और बेटी हूँ। मैं कोई बुत नहीं पत्थर का, मैं सृजन हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। फूलों जैसी नाजुक भी हूँ, फूलों जैसी नाजुक भी हूँ, कांटों जैसी कठोर भी लगती हूँ। ठोकरों के बीच खुशियां समेट कर मैं कोई कहानी या किस्सा नहीं हूँ, मैं सृजन हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। संसार सृजन का दायित्व लेकर, संसार सृजन का दायित्व लेकर जीना है रहा मेरा अधिकार, जीना है रहा मेरा अधिकार। नवजीवन दरा पर लाती हूँ, नवजीवन दरा पर लाती हूँ। मैं ब्रह्मांड मात्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड मात्र नहीं हूँ, मैं खुद ही ब्रह्मांड हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, मैं सृजन हूँ, मैं अस्तित्व हूँ। अग्नि परीक्षाओं से गुजरी हूँ, अग्नि परीक्षाओं से गुजरी हूँ। असीमित यातनाएं सही है, असीमित यातनाएं सही है। सीता बनी हूँ त्रेता में, सीता में बनी त्रेता में, द्वापर में द्रौपदी। हारना मुझे रहा नहीं मंजूर, हारना मुझे नहीं रहा मंजूर। मैं समस्त सृष्टि का आधार हूँ, मैं समस्त सृष्टि का आधार हूँ, मैं सृजन हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। अधेड़ अंधेरों में उजाला हूँ, अधेड़ अंधेरों में उजाला हूँ। सच की मैं परिभाषा हूँ, सच की मैं परिभाषा हूँ। दुर्गा और लक्ष्मी रूप में पूजा जाता मुझे, खुद का तिरस्कार मुझे स्वीकार नहीं है। मेरी महानता जाने ये सारा संसार, मेरी महानता जाने ये सारा संसार। मैं सृजन हूँ, मैं सृजन हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर सकी। बहुत बहुत आभार। ले खुशियों की बहार फिर नववर्ष आए, ले खुशियों की बहार फिर नववर्ष आए। प्रेम की फुहारें छाए, सब और हर्ष छा जाए, सब और हर्ष छा जाए। नीरू मित्तल जी, नीर जी। नमस्कार साथियों, तो प्रस्तुत है मेरी गजल कि निगाहें गर मिलेंगी तो बहकना भी जरूरी है। निगाहें गर मिलेंगी तो बहकना भी जरूरी है। कहे महबूब कांधे से लिपटना भी जरूरी है। अगला शेर देखिए। कहर ढाया हवाओं ने, गुलों ने बात बदली है। कहर ढाया हवाओं ने, गुलों ने बात बदली है। सितमगर है जमाना तो उलझना भी जरूरी है। और आजकल की जो राजनीति चल रही है उस पे अगला शेर कि ना करना यूं खिलाफत, ये सियासत चाल टेढ़ी है। ना करना यूं खिलाफत, ये सियासत चाल टेढ़ी है। पहले इन दावपेचों को समझना भी जरूरी है। अभी तो बात इतनी है कि उसने की बगावत है। अभी तो बात इतनी है कि उसने की बगावत है। जो भी है गद्दार है उससे निपटना भी जरूरी है। और अगला शेर नजर फरमा रही हूं कि दिखाई दे रहा जो भी अजनबी है अनजाना सा। दिखाई दे रहा जो भी
अजनबी है अनजाना सा, रहे धागे न उलझे से समझना भी जरूरी है। रहे धागे न उलझे से सुलझना भी जरूरी है। और अब गजल का मक्ता पेश है। सजा बैठे सभी डोली, वक्त कैसा ये आया है। सजा बैठे सभी डोली, वक्त कैसा ये आया है। जमाना नीर बेगाना, बिछड़ना भी जरूरी है। कहे महबूब कांधे से लिपटना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मीठे सुर में आपने अपनी गजल को प्रस्तुत किया कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, हमसे पूछो कि गजल क्या है, चंद लफ्जों में मानो आग छुपा दी है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अभिनेत्री मोनिका जी को। मोनिका जी, जितनी सहज आपकी आवाज है उतनी ही सहज आपकी प्रस्तुति और कविताएं होती हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मोनिका जी कि मीठी वाणी मीठी बात मीठी सी मुस्कान, मीठी वाणी मीठी बात मीठी सी मुस्कान, ऐसे ही तो लोग नहीं कहते हैं तुम्हें महफिल की शान। मोनिका जी आदर आमंत्रित हैं। का शीर्षक है अरमान। तेरे दिल में या मेरे दिल में पूरे सबके अरमान हो, हर बच्चा शिक्षित हो, सबके चेहरे पे मुस्कान हो। बेटा बेटी में अंतर ना हो, परवरिश एक समान हो, सबको अपना हक मिले, मजदूर या किसान हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका हिंदुस्तान हो। ये कविता मैंने कुछ सोच के लिखी कि नया साल है, 26 जनवरी भी आ रही है और देश में इस समय कुछ हालात इस तरह से बिगड़े हुए हैं, तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए ये कविता लिखी है मैंने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका हिंदुस्तान हो, गरीब या अमीर हो, सबके पास मकान हो। किसी के दुख का कारण ना बनो, बस ऐसा एक ध्यान हो, विश्व में तिरंगा लहराए, देश का ऐसा मकाम हो। धर्म के लिए हम ना लड़ें, धर्म के लिए हम ना लड़ें, सबको ऐसा ज्ञान हो। ऊंच नीच की बात भुला दें, ऊंच नीच की बात भुला दें, सबके हिस्से का आसमान हो। और अंतिम दो पंक्तियां मैं चाहूंगी थोड़ा सा ध्यान दें। बुराइयों का अंत कर सकें, बुराइयों का अंत कर सकें, सबके भीतर एक राम हो। बुराइयों का अंत कर सकें, सबके भीतर एक राम हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम सफर में सामान बहुत रखते हैं, हम सफर में सामान बहुत रखते हैं, भारतवासी हैं यारो, जिंदगी भले छोटी हो अरमान बहुत रखते हैं। बुलाने जा रहे हैं मनोरमा जी को। मनोरमा जी, आप अपनी हौसलों की उड़ान लेके मंच पर आइए। मनोरमा जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपनी रचना के साथ। नया वर्ष आया है, खुशियां मनाएं, स्वागत करें, फूल झड़ियां सजाएं। नया वर्ष आया है, खुशियां मनाएं, स्वागत करें, फूल झड़ियां सजाएं। चलो दीप बनकर चमन जगमगाएं, चलो दीप बनकर चमन जगमगाएं। मोहब्बत की बाती दिलों में सजाएं, मोहब्बत की बाती दिलों में सजाएं। नया वर्ष आया है, खुशियां मनाएं, स्वागत करें, फूल झड़ियां सजाएं, स्वागत करें, फूल झड़ियां सजाएं। अगला शेर है, नए ख्वाब दिल में सुनहरे सजाएं, नए ख्वाब दिल में सुनहरे सजाएं। जमीन पर सितारे उतर झिलमिलाएं, नए ख्वाब दिल में सुनहरे सजाएं। जमीन पर सितारे उतर झिलमिलाएं। अंधेरा करें दूर उन बस्तियों का, अंधेरा करें दूर उन बस्तियों का। सदा दीप बेबस के घर जगमगाए, सदा दीप बेबस के घर जगमगाए।
नया वर्ष आया है खुशियाँ मनाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं। मेरी मुफलिसी साथ छोड़ेगी कब तक, मेरी मुफलिसी साथ छोड़ेगी कब तक, उम्मीदों के जुगनू पकड़ में न आए, उम्मीदों के जुगनू पकड़ में न आए। नया वर्ष आया है खुशियाँ मनाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं। अदाओं से घायल जिगर दिल है मेरा, अदाओं से घायल जिगर दिल है मेरा, वो हर तीर तरकश से सब आजमाएं, वो हर तीर तरकश से सब आजमाएं। नया वर्ष आया है खुशियाँ मनाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं। आखिरी शेर है, चलो दीप बनकर चमन जगमगाएं, चलो दीप बनकर चमन जगमगाएं, मोहब्बत की बातें दिलों में जलाएं। चलो दीप बनकर चमन जगमगाएं, मोहब्बत की बातें दिलों में जगाएं। नया वर्ष आया है खुशियाँ मनाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं, स्वागत करें फूलझड़ियाँ सजाएं। धन्यवाद सुनने के लिए आप सभी को। जो व्यक्ति मानवता की सेवा नहीं कर सकता वह ईश्वर की आराधना करने लायक भी नहीं है। तो मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ रेणु जी को। रेणु अभी जी, आप सादर आमंत्रित हैं पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों से हंसना सीखो, फूलों से हंसना सीखो, मानव तुम्हें दिए हैं प्रकृति ने रंग बिरंगे सुंदर फूल भेंट में। खिले फूल निहारते हम सबको नई खुशियां नई उमंग देते हम सबको। अपनी जननी से जुदा होकर भी हंसते खुद है और खिलते भी हैं, जन को हंसाते भी हैं। कभी शादी के मंडप पर, कभी जन्मदिन पर, कभी मंदिर में, कभी किसी समारोह में। कभी शादी के मंडप पर, कभी जन्मदिन पर, कभी मंदिर में, कभी किसी समारोह पर। सबकी खुशियां बन लहराते हैं, सबकी खुशियां बन लहराते हैं। हम सबको यह समझाते हैं, खुशी देने वाला ही बड़ा है, खुशी देने वाला ही बड़ा है। इस सुख दुख के संसार में खुश रहो आप, खुश रहो आप और दूसरों को भी खुश रखो। खुशनुमा चेहरा बनो, फूलों से हंसना सीखो, फूलों से हंसना सीखो। मानव तुम्हें दिया है प्रकृति ने, मानव तुम्हें दिया है प्रकृति ने रंग बिरंगे सुंदर फूल भेंट में। खुशी देने वाला ही बड़ा है। हम सबको समझाते हैं, हम सबको समझाते हैं, फूलों से हंसना सीखो। देखिए गणेश जी का चेहरा बिल्कुल फूलों की तरह खिल रहा है और सभी चेहरे राशि जी के, संगीता जी के और ममता जी के, बाकी मेरे साथियों के चेहरे फूलों की तरह खिल रहे। परमात्मा करे खुशियां ही खुशियां मिलती जाए। धन्यवाद। आदरणीय गणेश जी, आप सादर आमंत्रित हैं पटल पर। धन्यवाद ममता जी। आपको मेरे साथ होली खेलनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए इसमें खेलने के लिए। फूलों से खेलें। जी बिल्कुल। शुरू करता हूँ। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पांव पसारे।
दहन करें पांचों विकारों का, जरा न बचने पाए। पवित्र मन से इसको परखें, धूल न जमने पाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। मीठी बातें शुभ कामना बड़ा सही नाता है। कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है। खुशी मनाने का मौसम हो, मन को ये भाता है। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। रंग से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। भरा गुणों से जब मानव हो, देव तभी कहलाए। शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। खुद को बदल औरों को बदलें, ऐसा कुछ कर जाएं। और करेंगे हमें देख कर, दीप से दीप जल जाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। विकार मिटा कर गुण अपनाएं, बना लें ऐसी टोली। होली में जो होली सो होली, खेलें अब नई होली। स्वपरिवर्तन कर होले होले, विश्व बदल हम जोली। मन के सुंदर भावों से अब बन जाए जग होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। तन से खेल चुके बहु तेरे, रंग से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। दोहे लिखती हूँ और जहां से आदरणीय गणेश जी ने छोड़ा प्रेम से, वहीं से मानव प्रेम से स्टार्ट करती हूँ मैं। रावण जल जल मर गया, राम राज ना पाए। रावण जल जल मर गया, राम राज ना पाए। भीतर लंका दहन हो, बाहर स्वर्ग बनाए रे भैया, बाहर स्वर्ग बनाए। अगला दोहा है हमारे उन नवयुवकों के लिए जो आजकल जमीनों को से ज्यादा विदेश से प्यार करते हैं, तो उनके बारे में कहना चाहूंगी। घर जमीन सब बेच के चल दिए देश पराए। घर जमीन सब बेच के चल दिए देश पराए। धान देश में ना रहे, पैसा लियो चबाए रे भैया, पैसा लियो चबाए। अब जैसा कि हमारी धार्मिक संस्कृति रही है, मेरी 2-3 सखियों ने भी हमारे धर्म पर काफी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई हैं, तो उनके बारे में कहना चाहूंगी। तीर्थ माटी पुंज नहीं, ईश्वर का वरदान।
की है शान रे भैया, भारत की है शान। आज की सियासत और आज का जो माहौल एकता की ओर जा रहा है, 2 लाइनें उस पर भी कहना चाहूंगी। भव की दुर्गति देख के दिया प्रभु भी रोय, भव की दुर्गति देख के दिया रोय, हिंदू काटे हिंद को, हिंदू काटे हिंद को, मुस्लिम का क्या होए रे भैया, मुस्लिम का क्या होए। अंतिम 2 पंक्तियों के साथ वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां उसके लिए हैं जिसके कारण, जिसके आधार पर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। घर में माई भूखी है, भोज करे संसार, घर में माई भूखी है, भोज करे संसार, कागज की नैया तले कैसे उतरे पार रे भैया, कैसे उतरे पार। धन्यवाद। चंडीगढ़ महिला काव्य मंच इकाई की अध्यक्ष संगीता शर्मा कुंद्रा जी से कि वो अपनी पंक्तियों के साथ सबको सराबोर करें। संगीता शर्मा कुंद्रा जी, आप मंच पर उपस्थित हों, सादर आमंत्रित हैं आप मंच पर। जी नमस्कार सबको। पहले मैं अपनी गजल रखती हूँ। जब भी तू मेरे पास होता है, एक जब एहसास होता है, जब भी तू मेरे पास होता है, जब भी आती है तू ख्यालों में, दिन वो मेरा तो खास होता है, जब भी तू मेरे पास होता है। तुमको अपना न हम बना पाए, तुमको अपना न हम बना पाए, सोच कर मन उदास होता है, सोच कर मन उदास होता है। आ गई छोड़ के हो बाहों में, आ गई छोड़ कर हो बाहों में, जाने मुझको कयास होता है। तेरे बारे में सोचता हूँ जब, तेरे बारे में सोचता हूँ जब, हाथ मेरे गिलास होता है। दूर हटती नहीं नजर देखो, दूर हटती नहीं नजर देखो, वो बदन जो कपास होता है, जब भी तू मेरे पास होता है। जब पड़ी है निगाह तुझ पर तो हर कोई बदहवास होता है। जब पड़ी है निगाह तुझ पर तो हर कोई बदहवास होता है।
जब भी तू मेरे पास होता है, एक जब एहसास होता है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर। अब अब मैं आज राशि की जी और कार्यक्रम शालिनी। अध्यक्षा राशि जी से आग्रह करती हूँ कि राशि आप अपनी रचनाओं के साथ हमें सराबोर करें, हमें भाव विभोर करें। आपकी रचनाएं वैसे भी मनोबल बढ़ाती हैं नारी का। आप जी आपके बारे में कहना चाहूंगी कि वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरते हैं। राशि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। जी जी सबसे पहले मैं अपनी रचना सुनाती हूँ और फिर आज की जो काव्य गोष्ठी पता है। ये सब रचनाएं पढ़ी उनके बारे में कुछ बोलूंगी। ये रचना है कि स्वर्ग यही मिल जाएगा। बूढ़े माँ बाप की फटी हथेली प्यार से जब सहलाएगा, बूढ़े माँ बाप की फटी हथेली प्यार से जब सहलाएगा, चलना सिखाया जिसने उसकी तू लाठी बन जाएगा। प्रेम के फंदे डालेगा जब उनकी उधड़ती सांसों में, जो उनकी सांसें कम हो रही हैं, अगर उनके साथ बैठोगे, उनके साथ समय बिताओगे, प्रेम करोगे उन्हें, प्रेम के फंदे डालेगा जब उनकी उधड़ती सांसों में। दवा की कहाँ जरूरत, हर मर्ज ठीक हो जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा। अब एक नारी क्या चाहती है कि उसे देवी बनाकर ना पूजा जाए। नहीं है बनना देवी, अस्तित्व मेरा बस स्वीकारो, नहीं है बनना देवी, अस्तित्व मेरा बस स्वीकारो, जहां भी जब भी नोच सको, बस मांस का टुकड़ा मत जानो। जब माना घबराएगी बेटी के देर से आने पर, हवस के शैतानों से जिस दिन छुटकारा मिल जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा। अब जो गरीब होते हैं उनके लिए जो वार है, त्योहार है, सब एक से होते हैं, तो हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए। अपनी थाली से एक निवाला भूखे को देकर देखो, अपनी थाली से एक निवाला भूखे को देकर देखो, संग उनके त्योहार मनाकर चेहरों की रौनक देखो। दर्द बांट के औरों का जब तुझको सुकून मिल जाएगा, दुआ में हाथ उठेंगे उनमें नाम तेरा जब आएगा। जब वो दुआ करेंगे, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तो दुआ दर्द बांट के औरों का जब तुझको सुकून मिल जाएगा, दुआ में हाथ उठेंगे उनमें नाम तेरा जब आएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा। अब जो भ्रूण हत्या होती रहती है उस पर कुछ पंक्तियां। जन्म जो देती सृष्टि को उसको ही न जन्म लेने देते, जीवन संचार से पहले कोख में नामो निशान मिटा देते। जिस दिन भक्षक बनने वाला बिटिया का रक्षक बन जाएगा, बिटिया को अधिकार बराबर बेटों के मिल जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा, स्वर्ग यही मिल जाएगा। और चार पंक्तियां स्वर्ग पर ही। स्वर्ग है क्या नर्क है क्या, जो भी है बस यही है ना, बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा यही है ना। जो देखा ही नहीं तुम फिक्र उसकी ही हो करते क्यों, जियो ऐसे रहो ऐसे स्वर्ग इस धरती पर ही हो, जियो ऐसे रहो ऐसे स्वर्ग इस धरती पर ही हो। तो इसी के साथ मेरी रचना समाप्त होती है। और अब मैं आज की काव्य गोष्ठी के बारे में संगीता जी ने बहुत ही मधुर स्वर में सरस्वती वंदना से बहुत ही खूबसूरत आगाज किया गोष्ठी का, और आगे बढ़ाते हुए आभा जी ने क्षणभंगुर दुनिया की वास्तविकता को बताते हुए कहा कि अच्छे कर्म करने चाहिए, वही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा, क्योंकि हम सभी मुसाफिर हैं इस दुनिया के। बहुत ही सही रचना। और उसके बाद सुनीत जी ने मैंने जीना सीख लिया, बहुत ही सकारात्मक रचना, कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बुरी परिस्थितियों से, अपनी गलतियों से सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। नीरजा जी की मोह प्यार लालसा बंधन है जीवन के, इस रचना द्वारा उन्होंने बताया कि हमें सभी को इन बंधनों में ना बंध के प्रभु का गुणगान करना चाहिए। चंद्रकला जैन जी ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रचना प्रस्तुत की और गणतंत्र में जनतंत्र की महत्ता को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया। सरस्वती जी ने
स्त्री के विभिन्न रूपों को बताते हुए उसके सशक्त पक्ष को उजागर किया कि स्त्री सृजन है, अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, सृष्टि है और स्त्री के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। नीरू मित्तल जी ने निगाहें अगर मिलेंगी तो बहकना भी जरूरी है गजल। मोनिका कटारिया जी ने अपनी रचना अरमान द्वारा एक खूबसूरत हिंदुस्तान की कल्पना की। बिल्कुल मोनिका जी, हमारा हिंदुस्तान एक दिन ऐसा जरूर बनेगा। मनोरमा श्रीवास्तव जी ने नव वर्ष के स्वागत में बहुत ही सुंदर रचना सुनाई कि चलो खुशियों के आशाओं के दीपक जलाते हैं। रेणु अब्बी जी ने फूलों के ऊपर फूलों से सुंदर रचना सुनाकर ये संदेश दिया कि खुशी देने वाला ही बड़ा होता है, तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें खुशी बांटनी चाहिए। गणेश दत्त जी ने अपनी खेले मन की होली गीत सुनाकर बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि सारे विकारों को खत्म करके हम सभी को प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, तभी ये दुनिया सुंदर लगेगी। और ममता जी ने अपने दोहों द्वारा व्यंग्यात्मक बाण चलाए कि सच में आज हमारे समाज में सुधारात्मक बदलाव बहुत ही जरूरी है। अगर हमें एक अच्छा समाज चाहिए तो हमें खुद को बदलना है पहले और तब बाद में समाज में बदलाव करना चाहिए। संगीता शर्मा कुंद्रा जी को सर्वप्रथम बहुत ही बधाई आज की सफल काव्य गोष्ठी के लिए। आपने एक बार फिर अपनी मधुर आवाज में गजल सुनाकर वातावरण को बहुत ही संगीतमय बना दिया। और अंत में मैं कहना चाहूंगी ममता जी, आपका संचालन बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही सुंदर संचालन किया आपने गोष्ठी का। सभी रचनाकारों को बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ पटल पर आमंत्रित किया और आपकी जो ये मुस्कान है और आपने बहुत ही सुंदर आज की गोष्ठी का सफल संचालन किया अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई आज की सफल काव्य गोष्ठी के लिए। चंडीगढ़ इकाई को हार्दिक बधाई। धन्यवाद।